बंधु, चुनाव के और हमारे बीच में अब 36-37 घंटे बचे। और अगले 48 घंटों में चुनाव संपन्न हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस की लीडरशिप का और कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त करूंगा और धन्यवाद भी दूंगा। जैसा हरिमोहन भाई साहब ने कहा, न केवल मेरे कांग्रेस में आने पर प्रसन्नता व्यक्त की, बल्कि सच में बूंदी जिले का मामला नहीं, पूरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में इस चुनाव को प्रहलाद गुंजल तो लड़ी नहीं रहा, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव को। और कार्यकर्ता के उस जुनून से सच मानना, कांग्रेस का एक एक सीनियर लीडर क्या कह सकता हूं मैं उसको, एक सीनियर नेता कार्यकर्ता के जुनून को देखकर वो भी जिम्मेदारी से इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं। एक साधारण सा व्यक्ति कांग्रेस में बीजेपी छोड़ के आ गई और इतना प्यार, इतना समर्थन जुड़ जाए, उसमें लीडरशिप और कार्यकर्ता के तालमेल के बिना संभव ही नहीं। कार्यकर्ता स्पार्क हो जाए और लीडरशिप सुस्त हो जाए तो भी तालमेल नहीं कर सकता। जैसी भावनाओं, इच्छा शक्ति कार्यकर्ता में देखी, उसका वैसा ही सम्मान उसी भाव से प्रत्येक विधानसभा कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडरशिप में किया, तमाम सीनियर लीडरशिप, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों की हुकार देखकर हथियार डाल दी। हरिमोहन जी भाई साहब, आप हमसे बहुत सीनियर लीडर हो। हम जब स्कूल में पढ़ते थे, वहां पे मेले बन गए थे 1984 में, बन गए थे। 11वीं क्लास का स्टूडेंट था। पुलिस प्रशासन की दखलंदाजी के अलावा इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहीं दिख रही है आपको? प्रचार प्रसार करते, हाँ, भारतीय जनता पार्टी का पैसा दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में नरेगा की लेवल दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं दिख रही है। बिल्कुल सही है। मूल रूप से जो युद्ध का इन्फेंट्री डिवीजन होता है, जो भाग के जंग में अंगद की तरफ पांव खड़ा कर रोक डिटेन करता है सारे हालात, वो बीजेपी का कार्यकर्ता आपके हुकार से घबरा कर घर में बैठ गया। घर जंग जीतने का सब मन नहीं बचा बीजेपी कार्यकर्ता, और मरे हुए मन से कोई मैदान नहीं जीते जाते। बीजेपी कार्यकर्ता का मन मरा हुआ सा हो गया, और उसका परिणाम क्या हुआ? बिरला जी की तरफ से पुलिस मैदान में आ गई। आईजी ने
मेरे पास व्हाट्सएप है, वो कल रात को निकल नहीं पाया, आपको ज्ञान थे, एसपी को दिखाने वाला है। आईजी ने 1000 से ज्यादा लोगों की सूची थानों को भेजी, नामजद बन के कहां से गई होगी वो तो आप समझ सकते हैं। इनको लाओ, पकड़ो, थानों में बैठाओ, टॉर्चर करो, तहसीलदारों को कहो इनकी जमानत नहीं ले, चुनाव तक जेल में रहे। परसों रात से कल शाम को 5 बजे तक बस मेरी मुट्ठियां भिजती रही। मैं कैसे अपने आप को रोकता रहा कि मुझे चुनाव लड़ना है। चुनाव रात को 11:30 बजे तो मुझे एसपी के दफ्तर के बाहर जाकर बैठना ही पड़ा। तो उन्होंने कहा तुम छोटे कार्यकर्ताओं पर क्या दबाव बना रहे हो, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, करो अत्याचार, करो, अरेस्ट कर दिए, जेल में डालिए। ये हिजड़ों की तरह, कायरों की तरह छोटे कार्यकर्ताओं पर विरोधी का रोक मत दिखाओ। और तुम बहुत ताकतवर हो, तुम्हारी माँ के दूध में दम है, उड़दी उतारिए और चुनाव लड़िए, भारतीय जनता पार्टी ने दुपट्टा गले में डालिए, तुम्हारी हैसियत का अंदाजा लग जाएगा। 1:30 बजे मैंने, आप थे सत्य जी में थे, डीजी से बात की, जगह को फोन करके डीजी से मैंने कहा पुलिस चुनाव लड़ रही है या भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है डीजी साहब? ऐसा तो मेरे जीवन में इतना अनुभव तो नहीं है मेरा, पर मैंने मेरे जीवन में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का बसंत पर्व बन रहा है, लोगों का मन नाच रहा है, मेरी अपनी सरकार आएगी, मेरी भावना का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति मैं चुनूंगा, आप उसके मुंह पे छिका लगा रहे हो, आप उसकी आजादी खत्म कर रहे हो। मैं बहुत जिम्मेदारी से आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, बरड़ में 150 नाम होंगे जिनके पीछे पुलिस है, 150 नाम। मैंने कहा डीजी साहब को, डीजी साहब अनर्थ हो जाएगा, ये चुनाव हम चुनाव लड़ रहे हैं, अब पुलिस से हमारा झगड़ा नहीं, लेकिन ये आईजी को, ये जो राजीव दत्ता घूमता रहता है ना, इसको समझा लो। लगातार कई दिनों से कह रहा हूं, आप वोट दो, कल आपको आजादी नहीं है अपना वोट डालने की, अपना मत प्रकट करने की। ये बसंत पर्व में आप स्वतंत्रता पूर्वक अपना मत, अपना समर्थन किसी को नहीं दे सकते, और पुलिस आपकी भावना कुचल देगी। ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। लोकतंत्र